इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी की तरफ से एक नई जॉब अपडेट आ रही है साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी एसएससी आईएमडी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। कंप्लीट नोटिफिकेशन समझेंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, सभी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। टोटल वैकेंसीज भी कितनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ पे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा 30/9 से 18/10 तक। तो फॉर्म स्टार्ट है 18 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो और ये लास्ट डेट रहेगी 18 तारीख। और इसके बाद में जो एग्ज़ाम के बारे में भी बता दिया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा इसका। तो सीजीएल का जैसे एग्ज़ाम होगा दिसंबर में ही होगा और इसका भी दिसंबर में चांसेस है एग्ज़ाम हो जाए आपका। और आगे देखिए समझिए इसमें वैकेंसीज़ कितनी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी तक जो सिनेरियो है उसके अनुसार 990 वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें चेंजेस भी हो सकता है, कुछ वैकेंसीज़ बढ़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो नोटिफिकेशन के अनुसार अभी तक 990 वैकेंसीज़ हैं। अब इसके बाद में इसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है इसमें, तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट का और देख लीजिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके बाद में कुछ रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये अपर एज लिमिट में है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपके पास एज जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 19/10/1992 से 17/10/2004 के बीच में होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। और एक चीज़ ये जो पोस्ट है आपके पास ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 में आपके पास हो जाएगा ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस पोस्ट के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। अब जो आगे जो फॉर्मेट रहेगा इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो क्रूशियल डेट रहेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए तो 18 तारीख रहेगा। मतलब जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट रहती है तब तक उनका सर्टिफिकेट वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है इसमें। तो एक बार इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, तो इसको समझना ज़रूरी है, तो ही आपको इसमें अप्लाई करना है कि हाँ आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो क्या क्या मांगा है इसमें, तो पहली बात तो जो आपका क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 तारीख 10वें महीने 2022 तक, 18 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन आपका, रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में इसमें एलिजिबल रहेंगे ख़ास तौर पर बीएससी जिन्होंने किया हुआ है, और बीएससी में भी जिनके पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब भी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो बीएससी से कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी किया उनका एक साइंस में और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। अब कुछ नोट दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझना है। इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा में भी। तो डिग्री या डिप्लोमा में आपको क्या रखना है कि 60% तो मार्क्स होने चाहिए यदि मार्क्स का बेसिस है, और यदि सीजीपीए का बेसिस है तो उसमें 6.75 सीजीपीए होना चाहिए। और इसके बाद में बात करें तो जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। तो 12th के बाद में 10+2 एग्ज़ाम के बाद में तो आपका जो डिप्लोमा है या डिग्री है तो वो 3 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है। 3 इयर्स का जनरली डिप्लोमा ही रहता है आपका, तो ये आपके यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। इसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे कि कैंडिडेट है वो 12th पास किया होना चाहिए और उसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथमेटिक्स। तो ये जनरली जो भी साइंस से स्टूडेंट होते हैं उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट होते ही हैं। और उसके बाद में यही फर्दर आगे जो बीएससी करते हैं उसमें फिर फिजिक्स रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा समझिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया था, ये फाइनल ईयर के भर सकते हैं लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 अक्टूबर 2022 तक, तो ये वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद में आगे देखिए थोड़ा सा और समझिए। अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो एसएससी के फॉर्म वो सेम ही है। आपके पास फ़ोटो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। एग्ज़ाम फी आपके पास वही 100 रुपीज़ रहेगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए वही रिलैक्सेशन है इसमें। तो और फॉर्म भरने के बाद में करेक्शन की डेट भी आपके पास 25 अक्टूबर तक है। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो,
ये आपके पास एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए। अब इसमें समझने की चीज़ आगे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए ध्यान से समझिए इसको। तो इसमें 2 पेपर होंगे आपके पास, एक पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड। टोटल ड्यूरेशन है आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास, 120 मिनट। इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन तो ये वाले आएंगे जो आपका एसएससी का जो पैटर्न है, सीजीएल का, सीएचएसएल का, जो भी नॉर्मल। तो इसमें आपके पास जीके जीएस हो गया और कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया। तो 25-25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 200 नंबर के, ठीक है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और इस तरीके से। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपके पास अब जिस भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है, बीएससी फिजिक्स से किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से, तो उसी सब्जेक्ट के आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे ओपन करना है एग्जाम में। फिजिक्स से किया हुआ है, मतलब फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट रहा है तो आपका फिजिक्स ओपन होगा, ठीक है। तो फिजिक्स को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ये देखो ऑब्लिक में, ठीक है, किसी एक को ही आपको अटैम्प्ट करना है। आपका फिजिक्स बैकग्राउंड रहा है तो फिजिक्स को आपको अटैम्प्ट करना है। फिजिक्स रह सकता है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से ये पार्ट सेकंड रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। ये आपकी ब्रांच से स्पेसिफिक है और ये आपका जो पैटर्न है एसएससी का, हर एक एग्जाम में यही पूछते हैं 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से। तो ये वो सेम है एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा तो 120 मिनट है। तो दोनों सेक्शन आएंगे बेसिकली और एक ही साथ होगा ये पेपर। ऐसा नहीं है कि पहला पेपर अलग से होगा दूसरा। इसमें पार्ट 1 बना हुआ है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। दोनों का कंबाइंड टाइमिंग दिया हुआ है तो दोनों पेपर एक साथ ही होंगे ये वाले, ठीक है। तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन पे आप ओपन कर सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बता दिया कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके पास। और इसके बाद में ये वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि जिस भी स्पेसिफिक स्ट्रीम से हो आपको उसी पेपर आपका वही ओपन होगा, पेपर सेकंड। और दूसरी चीज़, पेपर सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर यदि पेपर सेकंड में रिक्वायर्ड नंबर नहीं आते हैं तो वो आगे उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही आपको अच्छी तरीके से उसमें स्कोर करना है। सिलेबस है जो आपके पास जीके जीएस का और रीजनिंग का हो गया, क्यूए का हो गया, मैथ्स का और इंग्लिश का, वो सेम है एज इट इज़, कुछ चेंजेस नहीं है। आपको जो सिलेबस देखना है वो आपका पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है, आपका फिजिक्स है तो फिजिक्स में वो जो सिलेबस है आपका वो देखना है। तो फिजिक्स का जो नॉर्मल सिलेबस रहता है वही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, रेडिएशन हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, एसएचएम हो गया। तो जो आपका ये फिजिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ से, यदि फिजिक्स से आप अप्लाई कर रहे हो और सीएस से हो तो सीएस या आईटी से, ये उसका सिलेबस दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रिपरेशन रेडी रखना है, ठीक है, तैयारी शुरू करना है। तो ये है चीज़। और एक चीज़ और इसमें कि जो इसका डीवी कराएगा वो डायरेक्ट, अब ये एग्ज़ाम होने के बाद सीधा जो आईएमडी का डिपार्टमेंट है वही कराएगा। इसमें आगे कोई फर्दर ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रोसेस होगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय आईएमडी, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज़ और कि हाँ, ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या जो चाहिए आपको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। एक चीज़ और लास्ट में एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, कि मोड ऑफ सिलेक्शन में एक चीज़ यहाँ पे है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऑन द रिसीव डाटा द आईएमडी के द्वारा द फाइनल रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। रिजर्व पैनल ए एडिशनल लिस्ट ऑफ 50% कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड by the commission. In addition, the number of the candidates selected as per the notified vacancies. The list of reserve panel will be provided by the provided to IMD. A sealed cover will not be uploaded on the website, and reserve panel will be valid for a period of 1.5 years for the date of the declaration of the result. रिजर्व लिस्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया है। वो जो कैंडिडेट है सेलेक्ट होंगे, यहाँ से एडिशनल रिजल्ट निकाला जाएगा तो उनको फाइनली 1.5 साल तक के लिए उसमें रिजर्व रखा जाएगा। और यदि आगे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से उनको मेरिट लिस्ट में निकाला जा सकता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपके पास रिजर्व लिस्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात किया है। और बाकी चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने सभी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं।
इस नोटिफिकेशन का जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। किसी पॉइंट में यदि आपको डाउट रहता है तो इस वीडियो में ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।